इस वीडियो में हम परफेक्ट इन्फिनिटिव का यूज हम स्पोकन इंग्लिश में कब, कहाँ, कैसे और किस अर्थ में करते हैं देखने जा रहे हैं। टू हैव प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म को हम परफेक्ट इन्फिनिटिव कहते हैं। तो जब हम परफेक्ट इन्फिनिटिव का यूज़ करते हैं तो इसके साथ जो मेन वर्ब आता है वो सीम, अपीयर, हैपन, प्रीटेंड, होप, थिंक एटसेट्रा ये मेन वर्ब के रूप में आते हैं। इसका स्ट्रक्चर हो जाता है सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस टू हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। अब देखिए इस सेंटेंस को हम लेते हैं, जैसे उसने मेरा नाम भूल चुका होने का बहाना किया। तो अब देखिए यहाँ पे हम दो वर्ब्स देख रहे हैं, एक तो बहाना किया और दूसरा भूल चुका होने का। अब देखिए जो काम है वह समाप्त हो चुका है, भूल चुका होना यह काम समाप्त हो चुका है, और फिर बहाना किया यह आपका मेन वर्ब है। तो सेंटेंसेस में आपको वर्ब के दो रूप मिलेंगे, दो वर्ब्स मिलेंगे, जिसमें जो बाद वाला वर्ब होगा वह आपका मेन वर्ब होगा और इसके पहले आया हुआ जो वर्ब होगा जिससे यह पता चलेगा कि कोई काम हो चुका है, हो गया है, कंप्लीट हो गया है, उसको हम परफेक्ट इन्फिनिटिव के फॉर्म में रखेंगे। अब जैसे यही एग्जांपल ले लीजिए, उसने मेरा नाम भूल चुका होने का बहाना किया। तो सिंपली आप स्ट्रक्चर पे रख दीजिए, तो ये हो जाएगा सब्जेक्ट हम लगाएंगे ही और फिर उसके बाद से मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है? बहाना किया, ही प्रिटेंडेड, और उसके बाद आप यूज़ कर दीजिए परफेक्ट इन्फिनिटिव यानी नाम भूल चुका होने का, टू हैव फॉरगॉटन माई नेम। ही प्रिटेंडेड टू हैव फॉरगॉटन माई नेम, या फिर इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, ही प्रिटेंडेड दैट ही हैड फॉरगॉटन माई नेम। ही प्रिटेंडेड दैट ही हैड फॉरगॉटन माई नेम। एक चीज़ आपको याद रखना होगा कि जो परफेक्ट इन्फिनिटिव वाला जो हिंदी में सेंटेंस आएगा, जो उसका वर्ब का जो फॉर्म होगा हिंदी सेंटेंसेस में, वह होगा चुका होना, चुके होने, या फिर या होना, या हुआ, ई हुई, ये इनसे समाप्त होगा। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, उसने इस महीने के अंत तक काम पूरा कर चुका होने की उम्मीद जताई। तो अब देखिए इस स्ट्रक्चर पे सिंपली अब रखिए, तो उसने उम्मीद जताई, उम्मीद जताई यह बाद वाला वर्ब का फॉर्म है, तो इसको मेन वर्ब के रूप में रखेंगे, मीन्स ही होप्ड। और उसके बाद परफेक्ट इन्फिनिटिव टू हैव completed the work by the end of this month. He hoped to have completed the work by the end of this month, या फिर he hoped that he will have completed the work by the end of this month. नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं, वह अपने परिवार के साथ कहीं और गया हुआ लगता है। तो अब देखिए जो बाद में वर्ब फॉर्म आया लगता है मेन वर्ब है, और इसके पहले जो वर्ब फॉर्म आया कहीं और गया हुआ, गया हुआ, इसको हम रखेंगे परफेक्ट इन्फिनिटिव के फॉर्म में। तो इसको भी आप सिंपली स्ट्रक्चर पे रखिए, तो ये हो जाएगा ही appears to have gone somewhere else with his family. He appears to have gone somewhere else with his family, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं, it appears that he has gone somewhere else with his family. और यह एक सेंटेंस आपके लिए है, just translate it, comment in the comment box. See you later in the next video. Till then, goodbye and take care.